जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी माँओं को ये सब शौक होते थे। देखा होगा रात में वो बैठ के आधी आधी रात तक करती रहती थी। और कोई भी माँ बाप है मतलब अपने बच्चों को वो चीज़ें ज़रूर सिखाता है कि वो फ्यूचर में अगर वो पढ़ लिख ले तो फिर भी घरेलू चीज़ें उनको काम आए ही आए। मेरी मम्मी ने भी मुझे एक टाइम पे एक क्रोशिया सिखाया था और अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी जिससे क्रोशिया से मतलब टॉप, चादर, इवन सब कुछ बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्रोशिया ढूंढा और बनाने की कोशिश करी एक वीडियो देख के। थोड़ा टफ लगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल के बाद ये चीज़ चलाई है। बट वही कहते हैं ना कि सीखी हुई चीज़ काम आती है और ये बात सच है कि अगर तुम कोई चीज़ सीख लेते हो तो वो काम आती है। मेरी माँ ने बड़े ही डांट फटकार और उससे मेरे को ये क्रोशिया सिखाया था। पहले तो मेरे लिए यही टफ था कि मुझे यूके में ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर मुझे मेरे पार्सल का वेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ढूंढा और मुझे ये मिल गया फाइनली। एक मिनट, हाँ वो भी देना। ये वाला मेरे को ये पता था कि जैसे कि मोटा पतला ऐसे, बट जब मैं इसको ख़रीद भी रही थी ना तो मैंने देखा कि इनके साइज़ के हिसाब से मिलते हैं ये चीज़। और मम्मी ने भी मेरे को मोटा पतला बताया था। मैं ये नहीं कहती नहीं पता, लेकिन मम्मी को क्या पता हो। लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 इस हिसाब से ये क्रोशिया मिलता है। जो लोग बाहर बैठे हैं और जिन लोगों को इन चीज़ों का शौक़ है, जैसे ये लगा ले, मुझे भी एक किस्म से शौक़ ही लगा लो। वो कहते हैं ना जब सैटरडे संडे होता है तो अपनी माँ को देखते हैं, जैसे मेरी मम्मी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, वीडियोस देखते रहते हैं आजकल, तो वो चीज़ें आती रहती है सामने। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं और वो मिस करते हैं कि उनमें टैलेंट है ये चीज़ का, वो अपने लिए जैसे चादर, बेसिकली बहुत सारे लोग इससे चादर भी बनाते हैं ऐसे ही डब्बियाँ सी बना के, या फिर जो लंबी बना सकते हैं, हर तरीके की वूल आती है मोटी पतली, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ढूंढा, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। वो सस्ता है, ये भी नहीं है कि महंगा पड़ेगा आपको। आई थिंक ये 2.5-3 में पड़ गया था ना हमें, 2-2.5 पाउंड में पड़ गए थे ये 5 क्रोशिया। और 5 साइज़ है, ये भी नहीं कि हमें 1 क्रोशिया यहाँ पे इतने महंगा पड़ा। सबसे पहले तो हमें ढूंढना ही चाहिए, तो मेरे को ये इजली मिल गया। फिर आज मैं अंकित के साथ जाके मैंने ये अपना ऊन ढूंढी कि जिससे मैं कुछ बना पाऊँ। तो मुझे पहले खुद पे यकीन नहीं था कि मैं जो मतलब चीज़ें ढूंढ रही हूँ उससे मैं कुछ बना पाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। लेकिन मैंने जैसे इससे शुरुआत करी तो मेरी चीज़ अच्छी बन गई, नो डाउट। मुझे भी खुशी हो रही है इतने टाइम के बाद, अगर आप कुछ बना रहे हो और वो आपकी चीज़ अच्छी बन जाए तो खुशी तो होती है। सेम मुझे हो रही है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। बट मैं इसमें अभी नो डाउट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने टेमो से ख़रीदी है, क्रोशिया बेसिकली, और कंफर्टेबल भी है। प्लास्टिक वाला है इसमें, एक मिनट दिखाना, जैसे यहाँ से पकड़ने का उन्होंने प्रॉपर एक वो शेप दी हुई है, सामने क्रोशिया है। इंडिया में तो मैंने ये जस्ट ये वाला यूज़ किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला भी है। बहुत डिफरेंट तरीके के आते हैं उसमें। आप मतलब वही बोलते हैं ना, जितना कैसे बोलते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ऐसा कुछ एक कहावत हो रहा है। पर मेरे को था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम भी मैंने, जब मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी, मैं कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। पर मैंने ये ढूंढ लिए और मैंने मेरे बजट के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही खरीदे हैं। ये देखो, जैसे नंबर 2 है, नंबर 3 एंड नंबर 4 मेरे हाथ में। और जैसे वो एक मोटी वूल आती है यहाँ पे, जिससे चादर या फिर कारपेट भी बनाते हैं यहाँ पे, डोरमैट, ये सब। जैसे सर्दियों में यहाँ पे सर्दी होती है, जैसे वो होता है ना, तो उन सब के लिए ये देखो कितने मोटे मोटे हैं। दिखा, ब्लर कर रहा है, देख, दिखाने की चीज़ नहीं दिखा रहा ये, बड़ा दूर तो दिखा। अरे दूर से तो, हाँ देखो आपको तीनों में डिफरेंस दिख रहा है। नंबर 2 अंकी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5 एंड 6 ये मेरे हाथ में है। तो टेमू पे है बहनों, क्रोशिया से अगर आप सर्च करोगे, जो लोग बेसिकली यहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, जो ऑनलाइन में भी मिल जाता है। तो शीन पे भी है ये, जैसे शीन कनाडा में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, मैंने देखा है। तो आप लोग इससे वहाँ से ले सकते हो और अपना क्राफ्ट, मतलब जैसे टाइम पास में, चाहे आप एक ही बनाओ एक दिन में, लेकिन जब आप बनाते हो ना और अपनी पुरानी चीज़ें याद करते हो तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने, तो मुझे अभी इससे बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन हाँ,
जब मैं बनाना शुरू किया ना, मैंने बना के खोल दिया ऐसे चल रहा था, तो अंकित को लगा अपना सारा सामान दिख गया। कोई नहीं, साइड में कर लेना। नहीं, तो अंकित को था कि मैं नहीं बना पाऊंगी, था कि नहीं था आपको? बट बना दिया देना। मैंने अपना प्रूफ कर दिया कि मैंने चीज़ सीखी और मुझे आती है। साथ में ये पिन भी मिलती है, जैसे बहुत बार ये होता है ना कि जब हमें सिलाई करनी होती है ऊन की, हम वो इसमें 2 नीडल भी है ऊन वाली, और ये पिन भी है। जैसे 2 से 3 कलर हम अटैच करते हैं ना, जब जैसे बेसिकली जब स्वेटर बनाती हैं मम्मी सिलाई के साथ, जो 2 का यूज़ होता है, पता ही होगा लड़कियों को, तो ये क्रोशिया वो सिलाइयाँ होती हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें काम आती है क्योंकि सिलाई करनी पड़ती है। मैंने मेरी मम्मी को देखा, मैंने नहीं देखा इंडिया में बेसिकली प्लास्टिक की नीडल मैंने नहीं देखी थी। मेरी मम्मी स्टील वाली ये वाली नीडल यूज़ करती थी, ये वाली थोड़ी मोटी पतली आती है। लेकिन जब आप इसका सामान मंगवाओगे, आपको इसके साथ ये पिन और ये नीडल भी मिलती हैं, जो वूलन नीडल जिसको बोलते हैं। सही कहते हैं कि ढूंढने जाओ तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो फिर क्रोशिया है, आप लोग भी इसको ढूंढ सकते हो। और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है, चाहे मेरी 100 बंदों ने देखी है, 50 ने देखी है, उनमें से कुछ एक ने बोला है कि बहन आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणवी बोला करो, अच्छा लगता है। मतलब लोग जुड़ते हैं उससे, अपनी कम्युनिटी थोड़ी अटैच फील करती है। नो डाउट हिंदी बोलते हैं तो हर कम्युनिटी अटैच होती है, जिसको समझ में नहीं आती हमारी लैंग्वेज वो लोग भी समझ पाते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है। पर मैं कोशिश करूँगी अपने इसमें वीडियो में कुछ हरियाणवी यूज़ करूँ आगे, कोई भी चीज़। जब भी मैं इसको पूरा बनाऊंगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आई नो मैं टाइम ले लूँगी क्योंकि जॉब के साथ हो जाता है कि मेरे को घर का भी होता है, जॉब भी होती है, तो बट डिपेंड ऑन टाइम, मेरे इंटरेस्ट पे भी कि मैं इसको कितना कैजुअल और कितना सीरियस लेती हूँ। होप सो आगे हम बनाए अच्छा और फिर पहन के दिखाओ। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।